हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। अब हम आप लोगों को एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था। वो अपने को बहुत गरीब, दीनहीन, लाचार समझता था। तो कुछ लोगों से उसने सलाह ली कि हम बहुत अमीर होना चाहते हैं, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हों, मेरे पास सारी ऐशो आराम हो। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि जाओ गौतम बुद्ध के पास, वे उपदेश तुम्हें उपाय बता देंगे तो तुम अमीर हो जाना। तो वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया। महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हों, सारी ऐशो आराम हो, मैं कुछ भी ना करूँ, मुझे सारा सुख संपत्ति मिले। तो भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारा शरीर अच्छा खासा है, उससे कमा सकते हो और का नाम अमीर हो सकते हो। कहे नहीं, मुझे बहुत इससे ज़्यादा भी अमीर होना है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल सुबह आना तो हम तुम्हें इसका उपाय बताएंगे। तो वो व्यक्ति था, वो दूसरे दिन भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, प्रभु बताइए हमें उपाय, हम जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहते हैं। तो व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, चलो पड़ोस गांव में एक व्यक्ति है, वो बहुत अमीर है, उसके पास चलते हैं। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को लेकर उस आदमी के घर पहुँचे। उस आदमी के दोनों हाथ नहीं थे। तो वो जो आदमी साथ लेके गया था, जो अमीर होना चाहता था, उसने देखा कि इनके घर में तो बहुत सुख सुविधाएं हैं, देखो कितने अच्छे से घर बना है, सब कुछ है, भौतिक सुविधाएं भोगने की सब वस्तुएं हैं इनके यहाँ, ये तो बहुत, हाँ, इतने हमें बनना है। तो जब भगवान बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि भाई तुम सुखी तो हो? तो उसने कहा, कहाँ प्रभु, हम तो कहाँ सुखी हैं, ये जो आप देख रहे ये तो भौतिक सुख है, ये कहाँ, मेरे हाथ ही नहीं है, मैं अपने हाथों से ना कुछ कर सकता हूँ, ना खा सकता हूँ, ना कुछ दूसरों की सेवा कर सकता हूँ, हम कहाँ इतने अमीर हैं। अमीर तो वो होते हैं जो सब कुछ अपने आप से। फिर वह भगवान बुद्ध वहाँ रहे, चल दिए, वापस आ गए। तो उसने आदमी से कहा, तुम्हें अगर अमीर होना है तो अपने हाथ इस आदमी व्यक्ति को दे दो और तुम उसकी सारी सुख सुविधाएं ले लो, तुम अमीर हो जाओगे। तो वो व्यक्ति बोला, नहीं, ऐसे अमीर थोड़ी ना होंगे, हाथ दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमें तो कोई दूसरा उपाय बताइए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, चलते हैं। फिर दूसरे गांव में गए। वहाँ एक सेठ के घर में पहुँचे। जब सेठ के घर में पहुँचे, देखा कि भाई इसके उससे ज़्यादा वो अमीर था, सारी सुख सुविधाएं, और सेठ आदमी सब धन दौलत और सब नौकर चाकर लगे उसके अब सेवा में। भगवान बुद्ध गए, उन्होंने भगवान बुद्ध का स्वागत किया, बैठाला उठाया, आदर से उस व्यक्ति से खाना पीना, नाश्ता वास्ता कराया। जब वो भगवान बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, भाई तुम अमीर हो, तुम्हें तो सारी सुख सुविधाएं, तुम तो इस संसार में बहुत सुखी जीवन जी रहे हो। तो वो भगवान बुद्ध से बोला, कहाँ प्रभु, मेरे तो पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ना मैं अपने आप चल सकता हूँ, नौकर चाकरों की मदद से हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, और मैं तो बिल्कुल है अपाहिज हूँ, विकलांग हूँ, मेरे इस सुख सुविधा का क्या फ़ायदा जब मैं किसी की सेवा सत्कार नहीं, अपने आप कुछ कर भी नहीं सकता, तो हम कहाँ सुखी हैं, तो मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो वो व्यक्ति से भगवान बुद्ध चल दिए। जो रास्ते पूछा कि तुम्हें सुखी होना है तो इस व्यक्ति को अपने पैर दे दो और उसकी सारी संपत्ति ले लो और तुम सुखी हो जाओ। वो व्यक्ति बोला, नहीं, हमें ऐसे नहीं सुखी होना है, तो हमें तो अब ऐसे सुखी होना है जो एकदम कुछ उसके देना भी ना पड़े और हम रईस भी, अमीर भी हो जाएं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, चलो तीसरे व्यक्ति के पास चलते हैं, उसके पास उपाय देते हैं। तो वो बुद्ध के पास लेके तीसरे व्यक्ति के पास राजा के यहाँ गए। और तो राजा नौकर सब देखा कि ये तो बहुत भाई रईस है, इसी के साथ हमें इसी तरह अमीर बनना है। तो भगवान बुद्ध ने उनका बहुत ज्ञानी राजा था, पर वो खाना पीना दिया, सत्कार का, ठहरो अब यहीं 2-3 रात बुद्ध भगवान वहीं ठहरे और वो व्यक्ति भी वहीं ठहरा। तो देखा कि वो व्यक्ति राजा जो थे वो नेत्रहीन थे, उनके जो मंत्री थे वही
आर्डर और वो सब कहा, जो बात करते थे वही लोग करते थे। वो राजा कुछ नहीं, बस खाली मुँह से हुक्म दे देता और कुछ ना देख सकता था ना कुछ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, देखा इसे अगर अपनी आँखें दे दो तो ये राजा देखने लगेगा और सारी संपत्ति इसकी ले लो, तुम अमीर हो जाओगे। तो उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे ही अमीर होने से तो अच्छा है मैं इतना गरीब हूँ, वही सही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में कोई व्यक्ति ना ही गरीब है ना ही अमीर है, जिसके पास संतोष है, धैर्य है, अपनी इच्छाओं पर जीने को है, अपने ही ऊपर विश्वास है, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा अमीर है। जिसे संतोष है हर चीज़ में, मतलब 2-4 थोड़ा घर हो छोटा, तो खाने को हो सुबह शाम, वो व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा सुखी संपन्न है। जो अपने माँ बाप की सेवा करता हो, अपने गुरुजनों की सेवा करता हो और दूसरों की मदद करता है। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, तुम किसी की मदद कर सकते हो, किसी पर उपकार कर सकते हो, मीठे बोल सकते हो, तो तुम खुद ही अमीर हो जाओ। आगे सब लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। इससे तो फिर वो व्यक्ति था, भगवान के प्रणाम करके